हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली क्लास में टाइप 9 यानी 9 प्रकार के प्रश्न हमने कर लिए थे और इस क्लास में हम इससे आगे देखेंगे। एक और बात जो आपसे बताना है, कुछ समय बाद हमारा खुद का एप्लीकेशन आने वाला है जिसमें हम चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, यानी कि बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और उसमें अच्छा ये रहेगा कि जो भी लाइव क्लासें होंगी वो रिकॉर्डेड हो जाएंगी, यानी कि उनको अपन बाद में भी देख सकते हैं। इससे हमारी कोई क्लास नहीं छूटेगी, हम बेहतर तरीके से एक ही बार में सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। एक्चुअली में ऑफलाइन में होता क्या है, जैसे कि बच्चे कभी नहीं आए तो क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो वो चीज़ें छूट जाती हैं, इससे काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होगा। एप्लीकेशन में जो भी क्लासें होंगी वो रिकॉर्ड भी साथ में हो जाएंगी और लाइव भी चल सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। कुछ समय बाद खुद का एप्लीकेशन आने वाला है। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये प्रश्न है अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। अक्षर युग्म का मतलब क्या है? जोड़े बनाना। तो इसमें दिया गया है यदि पहला और 26वां, दूसरा और 25वां, इसी प्रकार आगे अक्षरों के जोड़े बनाए जाएं, यानी ए का जोड़ा जेड से और बी का जोड़ा वाई से, और ये तो हम याद कर चुके हैं। ऐसे जोड़े बनाए जाएं तो उन जोड़ों में से कौन सा युग्म है जो सही है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इवनिंग किस में आता है? ई भी का जोड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है समझने के बाद। अगला प्रश्न लेते हैं। शब्द लेआउट्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इस सवाल का जो तात्पर्य है वो ये है, जैसे कि लिखा हुआ ए बी सी ई एफ, ये लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि बी और ई इन दोनों के बीच है ना कितने? 2 अक्षर हैं। यदि ऐसे कोई शब्द दिया है, जैसे कोई शब्द दिया है, दे दिया के यू बी ए एक्स वाई ई, ये दिया है। तो इस शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बी और ई के मध्य 2 होते हैं। तो यहाँ पे देखो बी और ई के मध्य 2 अक्षर हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसा जोड़ा है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और ध्यान रखना, इधर से भी अपन को देखने होते हैं और इधर से भी देखने होते हैं, जिसका मतलब होता है आगे और पीछे से। अब इस सवाल को देखते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? अब देखो ये क्या कह रहा है, लेआउट में ऐसे कितने जोड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लिया? लेआउट्स। अब हमें क्या करना है, देखना है इनके। तो इनके क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे फटाक से। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। कैसे? 12, 1, और सर्कल जरूर बनाना है। पता चला कि इधर को उधर मिला दिया, तो इसलिए इसमें जो भी नंबर लिख रहे हैं तो सर्कल जरूर बनाना है। 5, 15 और 21, 20 और 19। अब इसमें ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें कभी भी जल्दी नहीं करना है। ध्यान रखना, धैर्य से करना है। और इस प्रकार के प्रश्न 100% सही हो जाते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना है। तो देखो यहाँ से अपन शुरू करेंगे 12 से, 13, 14, 15। देखो हमें क्या मिला? एक जोड़ा मिला। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है, 15 से 16, 17, 18। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 2, 3, 4, 5 नहीं है। फिर 25 से 26, 27, 28 नहीं है। फिर 15 से हो चुका, 21 से 20, 19 नहीं है, और इससे भी नहीं है। अब हम देखेंगे इस दिशा से, तो 19, 20, 21। देखो 19 से 1 मिला 20, और फिर 19 से 21 मिला, और फिर 20 से 21 मिला, यानी 3 बन गए इसमें। जब 3 एक क्रम से आ गए हैं तो यहाँ पे 3 बन गए। अब 21 से 22, 23, 24, 25 नहीं। उसके बाद 16, 17, 18 नहीं। 25 से 26, 27 नहीं, यानी कि इससे कोई नहीं बन रहा है। तो 3 यहाँ पे बन गए, 1 यहाँ पे बन गया। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 4 जोड़े हो गए। कितने? 4।
यानी 4 जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो आशा करता हूँ कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसमें जो प्रश्न है, ऑप्शन है एक, कोई नहीं, 3 से अधिक, एक, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मोर देन 3, यानी 3 से ज्यादा ऐसे जोड़े हैं, मतलब 4 हैं। तो अगला सवाल अपन देखते हैं। अब ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, तो हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या? वंडर्स। डायरेक्ट यहाँ से नंबर लिखेंगे 23, 15, 14, 4, 5, उसके बाद 18 और 19। ये कंठस्थ नंबर होने चाहिए। अब इनको देख लेते हैं जरा। देखो 23 से बड़ा तो इसमें कोई है नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। और 15 से बड़ा 16, 17, 18, 19 नहीं है। 14, 15 यहाँ नहीं है। 14, 15, 16 नहीं है। 4 से 5 क्या? 4 से 5 एक जोड़ा आ रहा है, और 18 से 19 एक आ रहा है। अब हम देखेंगे बैक यानी पीछे से, तो 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं आ रहा है। यहाँ पे टिक लगा देना जहाँ तक देख लिए। 18 से 19, 20, 21, 22, 23 देखो यहाँ पे मिल गया। जल्दी नहीं करना है अपन को बिल्कुल भी। अब आगे बढ़ेंगे। 5, 4 यहाँ से नहीं मिल रहा है। 14 और 1, 15, एक यहाँ मिल गया। यानी कि हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? मोर देन 3। तो ये सवाल ध्यान रखना 100% सही हो जाते हैं। बस थोड़ा सा अपन को धैर्य रखना है, टाइम थोड़ा सा लेते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्ट यही होना चाहिए। अगला सवाल अपन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो गया? 3 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 49। अब यहां पे दिया हुआ है मैथमेटिक्स कि ऐसे कितने युग्म हैं जिनसे प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने के उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। तो ठीक ये उसी प्रकार का प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है 2। क्या? वो है 2। तो इस सवाल को आप खुद से करें। इसका आंसर कितना है? 2। आंसर सी आएगा 2। सेम वही सवाल है। एक और सवाल देखते हैं। देखो इन सवालों में जैसे बताया वैसे धैर्य रखना, सारे सवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। बेंगल के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उनके 2 अक्षरों के बीच आगे पीछे सेम वही सवाल है। तो बेंगल छोटा है, चलो इसको देख लेते हैं। 2, 1, 14, 7, 12 और 5। तो देखो यहाँ बैक से 1 मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना तरीका यह है कि अपन एक साइड से करें। देखो 2 से 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आया। 2, 3, 4, 5 देखो यहाँ से आया। 2, 3, 4, 5 एक जोड़ा आ गया। 14 से नहीं आ रहा है। 7 से 5 से 6, 7 यहाँ पे आएगा। क्या? 5 से 6, 7 एक ही आएगा। और दूसरा आएगा 5 से 6, 7 एक आ गया। 8, 9, 10 नहीं आया। फिर उसके बाद 12 से 13, 14 एक यहाँ से आ गया। ठीक है। 15 इधर नहीं आ रहा है। 7 से 8, 9 नहीं आ रहा है। 14 से नहीं आ रहा है। और यहाँ से देखो एक एक से चेक करना है अपन को। और 1 से 2 एक जोड़ा ये आ गया। यानी कि 3 ऊपर हो गए, 1 नीचे हो गया। टोटल कितने हो गए? 4। तो टोटल इसमें कितने युग्म बनेंगे? 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 से ज्यादा, यानी कि मोर देन 3। जब भी ये प्रश्न ऑप्शन आता है मोर देन 3 तो लगभग यही आंसर होता है। तो अगर हमारे पास समय कम है तो हम जल्दी में मोर देन जो आता है वो लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ये सेम वही सवाल है
स्पोरेडिक, तो इसमें मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसको खुद से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। गौण में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच आगे पीछे उतने ही हैं? चलो इसको करा देते हैं, लिख लेता हूं मैं। चलो इसमें देख लेते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे 7 से। 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आया। अब 15 से 16 17 18, 15 से 16 17 18, एक यहाँ से मिल गया। 19 20 21 22 23, अब 22 से 23 24 25 बड़ा नहीं है कोई। 5 से 6 7 8 9 10 नहीं है। 18 से नहीं आएगा, हो चुका है। अब 14 से 15 16 17 18 नहीं है, इधर से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, यानी कि इधर से कंप्लीट हो गया। अब इधर से देखते हैं। 20 से 21 22 23 24 25 26 27 28 29 नहीं है, तो ये कंप्लीट। 15 16 17 18 देखो। 14 से 15 16 17 18, एक ये मिल गया। 19 20 21 22, अब यहाँ से 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है। अब 13 से 14 देखो। 13 से 14 एक मिल गया। देखो इस प्रकार के सवाल में हमें जल्दी नहीं करना है। 15 16 17 18 19, 14 से 15 16 17 नहीं है। 18 से 19 20 नहीं है। 5 से 6 7 नहीं है। 22 से भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये टोटल हो गए। तो 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं और टोटल कितने हैं? 4। तो इसमें कितने जोड़े हैं? 3 से अधिक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कॉर्पोरेट। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर आएगा टोटल 4। क्या आएगा? टोटल 4 आएंगे। इनको खुद से देख लें। अब देखते हैं अपन टाइप 11। जब किसी शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न, यानी कि इसमें पहले और दूसरे को आपस में बदल दी जाए, दूसरे और तीसरे को, और चौथे और पांचवे को, यानी इस प्रकार बदल दिया जाए, तो उस पर आधारित प्रश्न। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, पहले को दूसरे के साथ बदल रहे हैं। क्या? पहले को दूसरे के साथ। देखो A B C D E, तो हम बदल रहे हैं पहले को दूसरे के साथ, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो सम संख्या वाला है वो बदला गया है उसके पीछे वाली विषम संख्या से। इतना अपन को कंसेप्ट यहाँ पे देखना है। तो इसमें 5वां 6वां इसी प्रकार आगे भी बदला जाए, तब 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि इधर से 14 पे क्या आता है? N आता है। क्या आता है? N। लेकिन हमें पता है कि जो सम संख्या है वो उसकी पिछली वाली संख्या यानी कि 13, यानी कि M से बदल दिया गया है। यानी यहाँ पे N के बजाय क्या होगा? ये ना होते हुए यहाँ पे क्या होगा? M होगा, और N यहाँ पे आ जाएगा। तो इधर से 14 पे क्या होगा आंसर? M। सो आंसर इज M। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कंसेप्ट को सीखना है अपन को कि कैसे करना है। ABCD लिखना नहीं है। यहाँ हमने दिमाग लगाया कि भाई जो प्रत्येक विषम संख्या है उसके आगे वाले सम संख्या से बदली जा रही है, या फिर जो सम संख्या है वो पिछली वाली विषम संख्या से बदली जा रही है। तो हमें पता है कि 14 पे N आता है और N बदला जाएगा उसके पीछे वाले नहीं M से। सो आंसर इज M। क्वेश्चन नंबर 55, तो यहां पे दिया है यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा, 5वां और 6वां वो इसी प्रकार आगे बदल दी जाए
तब कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा? क्या बाएं से कौन सा होगा? 17। तो हमें पता है कि जो 17 है, जो भी विषम संख्या है उसके आगे वाले अक्षर से बदली जा रही है। ठीक है, तो 17 किससे बदला जाएगा? 18 से, है ना। 17 18 की जगह पहुंच जाएगा, 18 17 की जगह आ जाएगा। तो इधर 18 आ गया, तो 18 क्या होता है? आर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। यानी क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखें जरा। यदि प्रत्येक चौथा अक्षर प्रतीक स्टार से बदल दिया जाए, अब ध्यान रखना, बदल दिया जाए, तब कौन सा तत्व बाएं से 14वें के बाएं, बाएं से 14वें के बाएं 7वां। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से कौन सा? 7वां अक्षर। और कंडीशन क्या दी है कि प्रत्येक चौथे अक्षर को स्टार से बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब ए को बदल दिया जाता है, ए को तो नहीं बदला जाता है। चौथा क्या आएगा? डी आएगा। उसके बाद 8वां आएगा, और 8वां क्या आएगा? एच आएगा। इनको बदला जा रहा है, लेकिन ये तो 7वां ही है, 8वां बदला गया है। तो 7वें पे क्या है? जी है। तो इसको बदला नहीं गया है, क्योंकि एच को बदला गया है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 57। अब यहां पे एक सवाल आया है, शब्द रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें, क्या पहले और 8वें स्थान परस्पर बदल दिए जाएं और इस प्रकार दूसरे का 9वें से और तीसरे का 10वें से बदल दिया जाए, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से 6वें अक्षर की बाईं ओर चौथा क्या होगा? क्या बोला है? बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बाईं ओर, बाएं से बाएं तो घट जाएगा, कौन सा? चौथा। तो फाइनली इधर से कितना रहा? फाइनली इधर से कितना रहा? तो फाइनली इधर से रहा दूसरा। क्या रहा? दूसरा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, देखो इसमें कंसेप्ट ये समझना है कि इसमें क्या बोला है? क्या बोला है? पहले और 8वें अक्षर को स्थान बदल दिए जाएं। तो ध्यान रखना, इसमें प्रथम अर्धांश में कितने हैं? 7 हैं। तो अगले अर्धांश में भी 7 होंगे, क्योंकि इसके पहले को ये 7 यहाँ तक हो गए, तो 8वां यहाँ होगा। पहले को 8वें से बदल रहा है, तो हमें दिमाग लगा लेना है कि इसमें 7 इधर है तो 7 उधर होंगे। तो टोटल इसमें कितने? 14 हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? तो इधर से दूसरा कौन सा होगा? तो हमें पता है कि इधर से जो दूसरा होगा, इधर से जो दूसरा होगा, देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये प्रथम अर्धांश में है, और अगले अर्धांश में क्या होंगे? पहले को 8वें से, तो 8वां, 9वां और 10वां, और आगे भी होंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है? देखो अब इसमें क्या किया गया है कि पहले को बदल रहे हैं 8वें से, देखो इस प्रकार बदल रहे हैं, तो इसका मतलब 8वां कहाँ गया? इधर आ गया। 9वां कहाँ गया? इधर आ गया। और 10वां कहाँ गया? तीसरे पे आ गया। जबकि यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ से बोला जा रहा है कि इधर से दूसरा कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे? 8वें पे पहुंचेंगे। क्या? 8वें पे। इधर से पहला है तो 8वें पे, दूसरा है तो अपन कहाँ पहुंचेंगे? 9वें पे। यानी कि अपन को कितना चलना है? 9 चलना है। तो यहाँ से यदि देखें, देखो 3 और 3, 6 7 8, और कितना हो रहा है? 9। तो देखो इसका मतलब ये है कि इधर से पूछा जा रहा है भाई दूसरा, लेकिन हमें पता है कि दूसरा कहाँ पहुंच चुका है? 9वें पे पहुंच चुका है। यानी 9 पे था वो, यहाँ पे आ गया, और ये कहाँ पे? 9 पे। तो हम डायरेक्ट इसमें 9वां देख लेंगे। तो 3 3 और 3, तो आंसर क्या आएगा? टी। यानी कि 9वें पे क्या है? टी है। और जबकि बदलने पर टी यहाँ दूसरे पे रखा हुआ है, तो हमने वो न लिखते हुए डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी।
अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। यदि हैंकरचीफ शब्द के पहले अक्षर का 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, तो देखो पहले का बदला जा रहा है, पहले अक्षर का बदला जा रहा है कौन से 7वें से, तो इसका मतलब 6 इधर हो गए, 6 उधर हो गए, तो इसमें 12 होंगे। तो देखो 12 होंगे, 4 4 और 4। तो ये दिमाग लगाना है कि भाई इसमें पहले ही बगैर के पता चल जाएगा कि इसमें कितने होंगे, तो इसमें टोटल कितने होंगे, 12 अक्षर होंगे। तो इसी प्रकार आगे भी दूसरे का 8वें से इस प्रकार बदल दिया जाए, तो जो नई व्यवस्था होगी उसमें बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो बाएं से दाएं तीसरा तो जुड़ जाएगा। तो यानी कि इधर से कौन सा पूछ रहा है, इधर से पूछ रहा है 10वां, क्या 10वां, यानी 7 + 3 = 10। तो इधर से कौन सा नंबर पूछा जा रहा है, 10वां पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि यदि एक मतलब 7वें पे हो गया, ठीक है, और दूसरा मतलब 8वें पे हो गया, ये दिमाग में सोचना है, और तीसरा मतलब कहाँ हो गया, 9 पे हो गया, और जो चौथा होगा वो कहाँ होगा, 10 पे होगा। तो इधर से 10वां पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब जो 10वां अक्षर है वो कहाँ पर आ गया है, जो 10वां अक्षर है वो 4 पे आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि इधर से जो चौथे पे है, देखो बदला गया तो वो 10 पे पहुंच गया, तो हम इसी को पहले ही देख लेना कि वो चौथे पे क्या है। तो इधर से चौथे पे यदि देखेंगे तो डी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इधर से जो 10वां होगा वो क्या होगा, डी होगा। देखो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इन प्रश्नों के आंसर बगैर लिखे, बगैर पेन चलाए भी दे सकते हैं, काफी प्रश्नों के आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। डिस्टरबेंस शब्द के पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया है। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले को अंतिम से बदल रहा है, कोई बात नहीं है। दूसरे अक्षर को 10वें से, दूसरे को 10वें से, तीसरे को इसी प्रकार बदल दिया जाए। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, देखो यहां पर जितने भी अक्षर हैं और यहां पे जितने भी अक्षर हैं, 2 पार्ट हैं, है ना। तो इसमें यदि ऐसे बदलता है, इसको इससे बदलता है, इसको इससे बदलता है, इसको इससे बदलता है, तो इसका मतलब जो हमारा क्रम था ना वो क्रम बदल जाएगा। क्या होगा, क्रम बदल जाएगा ऐसा करने से। जैसे ए को जेड से बदल दें, बी को बाई से बदल दें तो हमारी वर्णमाला बदल जाती है। तो ऐसे ही डिस्टरबेंस इधर से लिख जाएगा। और फिर क्या बोला है, तो इसमें बोला शब्द में टी के बाद कौन आएगा। तो भाई इसमें तो टी के पहले आएगा, जो टी के पहले आएगा नई व्यवस्था में वो टी के बाद आएगा। तो हमें पता है कि टी के पहले एस आ रहा है, तो नई व्यवस्था में टी के बाद आएगा एस। देखो इसमें तो क्या है, एस टी है, लेकिन जब क्रम बदल जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, टी एस हो जाएगा। तो टी के बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। यदि शब्द यूटोपेन, क्या शब्द लिखा है, UTOPIAN के सभी अक्षर को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं सजा जाए। किसमें, वर्णमाला के क्रम में सजा व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो क्या बोला है, प्रत्येक स्वर को, और स्वर क्या होता है, ये होता है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर। तो ए को किससे बदल दिया जाए, इससे अगले क्या आता है, बी आता है, तो बी से बदल दिया जाए। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले, तो इसका मतलब व्यंजन को किससे बदल रहे हैं, अपन स्वर से, यानी कि उसके पिछले वाले से। इस प्रकार अपन क्या करें, चेंज कर रहे हैं इसमें, है ना। तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो क्या बोला है, दाएं से, कहां से, दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले अपन इसको क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे। तो क्रम में लिखने का तरीका क्या है, देखो इसमें पहले क्या है, ए आई 9 हो गया। हाँ इसको ध्यान रखना, इसको जरूर लिख लेना है वरना गलत हो जाएगा, IAN कोई भी छूट गया तो। अब इसमें क्या करना है, जो भी ले लिया AI, तो हमने यहाँ पे लिख दिया AI, और उसके बाद
15 और 16 OP, O और P, और उसके बाद N रह गया, NOP, ठीक है। उसके बाद T, उसके बाद U, इस प्रकार अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या पूछा है, इधर से कौन सा, तीसरा पूछा है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि इधर से जो तीसरा है वो क्या है, P है, और P क्या है, व्यंजन है। P क्या है, व्यंजन है, तो P को किससे बदल जाएगा, उससे पहले आने वाले अक्षर से। तो P के पहले क्या आता है, O आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अगला सवाल, देखो सही तरीका ये है कि पहले क्वेश्चनों को PDF से आप खुद लगाएं, ठीक है। यदि प्रश्न में कुछ प्रॉब्लम है, लग रहा है कि भाई इसमें आसान तरीका देखना है और कुछ तरीका हो सकता है, तब जाके पर्सनल उसी क्वेश्चन को अपन को वीडियो में देखना है, क्योंकि सारा वीडियो देखने से थोड़ी सी बोरियत भी हो सकती है। और देख लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो तरीका महत्वपूर्ण है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। शब्द कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, यानी कि इस प्रकार बदल दिया जाए, तब तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो कहां से, दाएं से, कौन सा पूछा है, 10वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें बोला क्या गया, पहले और दूसरे को बदला जा रहा है, तीसरे और चौथे को बदला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि इधर से जो 10वां नंबर होगा, इधर से उसका कितना होगा ये देख लेंगे। तो देखो उसमें क्या, 3 3 3 9 और 3 चौक 12, 13 14, टोटल कितने हैं, 14 हैं। एक बार गिन लेते हैं, 4 4 4 13 14, हाँ टोटल 14 है। टोटल 14 है तो अपन 15 से घटा देंगे, तो इधर से जो नंबर आएगा वो कितना, 5 आएगा, है ना। इधर से जो 10वें पे होगा वो इधर से किस पे होगा, 5 पे होगा, ठीक है। तो इधर से जो 5 पे होगा, 1 2 3 4 5, हमें पता है 5 को किससे बदला गया है, 6 से बदला गया है। 5 को किससे बदला गया है, 6 से बदला गया है। वो हमें पता है कि भी 6 पर क्या है, 6 पर क्या है, हाँ 6 पर क्या, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 पर क्या है, n है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n। देखो यदि इस सवाल को अपन इधर से ही करना चाहते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि इसमें टोटल कितने हैं, 14 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 14 हैं तो उधर से पहले नंबर पे क्या आएगा, सम आएगा। तो इससे 10वां है ना, ध्यान रखना, वो 11वें से बदला जाएगा, यानी एक इधर से बदला जाएगा। लेकिन इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमें क्या करना है, इधर से ना काउंट करते, हम इधर से ही काउंट करेंगे तो हमें आसानी होगी। जब भी, जैसे कि मान चलो लिखा हुआ है x y z p q, ये लिखा हुआ है। अब जैसे कि इस z का इधर से जो नंबर है वो कितना है, 3 है। अब हमें चाहिए इधर से कितना नंबर है, तो देखो इसमें कितने, 5 हैं, कितने हैं, 5। तो इधर से यदि इसका नंबर पता करना है z का, तो 5 के बजाय हम कहां से घटाएंगे, 6 से घटाएंगे, किसको, 3 को, तब जाके 3 आएगा, यानी इधर से भी इसका 3 आएगा। तो ध्यान रखना, किसी भी अक्षर का दूसरी दिशा से क्रम निकालने के लिए उसमें जितने भी अक्षर हैं उसमें एक बढ़ा के उससे घटाना होता है, ठीक है। अगला सवाल है